It's different. This is my home. I don't think I would, if I had a choice, I wouldn't go back to Italy or move anywhere else. Goa में समुंदर बहुत अच्छा है. Beaches. The beaches are very nice. The beaches in Goa are very nice. I think that's my favorite thing about Goa. No matter where, what, when, why, the beaches will be my favorite thing about Goa. कि मैं उनकी लाइफ की अगर बात करूँ ना, तो उनको जो है अपनी लाइफ जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और जो है अच्छी है, इनकी लाइफ में फ्रीडम जो है वो लग रही है. भाई इंडियन चीजें हैं ही ऐसी कि दिल करता है कि बंदा एक बार कम से कम ये चीज करे. वजह सारी चीजें उन्हें अपनी कल्चर दिखा रहा है. इंडियन टूरिस्ट अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? वो कहते हैं इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका कल्चर उनको पसंद आ रहा है, उनका फूड उनको पसंद आ रहा है, उनकी मॉडर्न साइड जो मतलब मॉडर्न जगह घूमने वाली है वो उनको पसंद आ रही है. जैसे उनको पसंद है कि इंडिया में फ्रीडम ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इटली में इतनी ज्यादा नहीं है. मान गया भाई साहब, इंडियंस भाई भगवान मानते हैं जब उनके घर में कोई आता है, और इधर मुंह बना लेते कि भाई आया. देखो अगर फॉरनर थे उनके साथ ऐसे कुल मिल गए जैसे अपने हो, वही ना, उनको लग ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा था. जब भी हम रोड देखते हैं वो इतने क्लीन होते हैं, साफ सुथरे, आपको जरा भी कचरा नहीं नजर आता. तो मैं पहले खुद भाई कहता हूँ देखो कितने क्लीन रोड्स हैं इंडिया में. और जो लोग बातें फैलाते हैं, क्योंकि जो लोग बातें फैलाते हैं ये राउटर वगैरह ये सबसे बड़े एंटी इंडिया यार देखो जो देश आगे बढ़. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं. आगे बढ़ रहा हो ना और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो, उसके फिर ये भाई ज्यादातर लिखने वाले और बहुत ये BBC, CNN इन्होंने अल जजीरा ये सारे बहुत अल जजीरा इन लोगों ने दुनिया की थिंकिंग. लेकिन अब इंडिया खुद लोगों को दिखा रहा है. इंडियन टूरिस्ट अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? वो कहते हैं इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका कल्चर उनको पसंद आ रहा है, उनका फूड उनको पसंद आ रहा है, उनकी मॉडर्न साइड जो मतलब मॉडर्न जगह घूमने वाली है वो उनको पसंद आ रही है. चेंजिंग यहाँ पे नजर आती है कि पहले फॉरेनर आते थे, धरावी इस्लाम एरिया ज्यादा जाते थे, आज फॉरेनर आते हैं वो आज मॉडर्न इंडिया दिखाते हैं. तो फर्क क्या है, इंडिया चेंज हो गया बहुत ज्यादा. अब इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है, तो जाहिर बात है वो अच्छी चीजें बताएंगे. हाँ भाई बात है. और वो जो एक ने इंग्लिश हिंदी लफ्ज 2 सीखे वो कमाल. अब दरअसल हाल ही में एक इटालियन महिला एलिस की एक इंटरव्यू वीडियो इंटरनेट पर सबके सामने आ रही है, जिसमें वह बताती हैं कि वह पिछले 2 साल से भारत में रह रही हैं और भारत में रहते हुए वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र और खुश महसूस करती हैं. उस इटालियन लड़की ने बताया कि मैं गोवा में अपना एक इटालियन रेस्टोरेंट चला रही हूँ, जो कि यहाँ के लोगों की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है. वह कहती हैं कि अब तो मुझे भारत की आदत लग चुकी है और अब मैं कभी भी वापस इटली नहीं जाऊंगी और न ही भारत को छोड़कर दुनिया के किसी और देश में रहने के लिए जाऊंगी. इसके बाद वह कहती हैं कि मुझे गोवा के बीचेस बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और इसी के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता और भारत की सुंदरता भी मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है. उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्ष से भारत में रहते हुए मुझे एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं एक फॉरेनर हूँ और मैं किसी और देश में रह रही हूँ और एक फॉरेनर होने की वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो. वह कहती हैं कि जब मैं इटली में रहती थी तो मैं ये देखती थी कि इटली एक बहुत ही ज्यादा महंगा और व्यस्त देश है. यहाँ के लोगों को किसी से कोई भी मतलब नहीं है और लोग अपनी नौकरी की वजह से बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करते हैं, जबकि ये सारी चीजें आपको भारत में देखने को नहीं मिलेंगी. अगर भारत में आप रहने के लिए आते हो तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो. यहाँ के लोग भी आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे और जब भी आपको उनकी मदद की जरूरत होगी तो वह सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे. जो है ना, अभी मैं उनकी लाइफ की अगर बात करूँ ना, तो उनको जो है अपनी लाइफ जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और जो है अच्छी है, इनकी लाइफ में फ्रीडम जो है वो लग रही है. क्योंकि बाकी एक चीज़ हम देखते हैं कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है ना जो क्या नाम लेते हैं काम जो आपने करवाने होते हैं वो काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से आप करवा लेते हैं. लेकिन जब आप जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो है वो बात करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है ना एक भाई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ के तभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ भी दिया है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है मिल जाती है. लेकिन ऑन दी अदर साइड हंस रही है, इन्होंने मुझे कोई बात करनी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड आप जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं ना, भाई इशारा लाल है,
वो लाल है, वो पीला नहीं है। तो ये चीज है ना आपको वहाँ पे काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। मुझे सच में ये वाले रूल्स पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट में, कि अगर लाल है तो लाल है, पीला नहीं है, ये चीज समझनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसी वजह से खराब है, क्योंकि हम सिस्टम को लेकर चलते ही नहीं, हम इतने डिसिप्लिन नहीं होते। अब मैं ये नहीं कह रही कि फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट यार उसकी एक लिमिट होती है। पता नहीं क्यों, वैसे अगेन जैसे उनको पसंद है कि इंडिया में फ्रीडम ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इटली में इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे यही चीज़ समटाइम्स यहाँ पर पसंद नहीं आती कि आप इतने लीनियंट हो जाते हो कि लोग फिर रूल्स ही फॉलो नहीं करते। यार मेरा जो है ना मानना इस तरह के आपके रूल्स जो है ना वो इस तरह होने चाहिए कि कुछ आपके जो है ना वो क्राइम्स इस तरह के होते हैं कि भाई जिनमें आपको बिल्कुल भी जो है ना वो नरमी नहीं बरतनी चाहिए, आपको उसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल जो है वो होने चाहिए। लेकिन कुछ रूल्स यानी कि क्राइम इस तरह के वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो करनी चाहिए, एक वार्निंग के तौर पर कि भाई अगर आपने नेक्स्ट टाइम जो है ये रूल ब्रेक किया तो नेक्स्ट टाइम आपको पनिशमेंट होगी। तो अच्छा। उस लिहाज से जो है ना, तो जब एक रूल बना है तो आपको उसकी नॉलेज है तो आपको ब्रेक क्यों करना है? कौन सा एडवेंचर है यार? कभी कभी हो ही जाता है यार, चीज है, क्योंकि उस एडवेंचर की वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच जाता है, और यही लोग वहां पर जाकर लाल को लाल ही समझेंगे, वो पीला नहीं समझेंगे। पता ना अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हर किसी की अपनी अपनी, मैं कहूँगी कि एक प्रायोरिटी रहती है लाइफ में कि किस तरह से किसको रहना ज्यादा पसंद है। बाकी जो महिलाओं को लेकर उन्होंने बात की तो ये मेरे लिए वैसे काफी ज्यादा हैरानकुन था, क्योंकि हाँ, मैं भी हैरान हुआ था। गोवा को देखें तो गोवा आपको एक तरह से वो पार्टी हब टाइप समझा जाता है, और वहां पर ये बड़ा नॉर्मल, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे ये भी पता है कि हर दूसरी महिला के साथ ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि इक्का दुक्का वाकयात मुझे पता है हर जगह पर होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये चीज अंडरस्टैंड करती हूँ कि जिस तरह से पहले कई जगह तो बंदों के साथ भी हो जाते हैं, हाँ मर्दों के साथ भी हो जाते हैं। मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रही, बट मैं इस चीज को ये भी क्लैरिटी मतलब करना चाह रही हूँ कि एक चीज जैसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया होता था ना, तो एक वाकया को लेकर कोट कर दिया जाता था और वो ही उस कंट्री की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।